तो नमस्कार सभी भाइयों को। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे मल्टीमीटर किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। मल्टीमीटर में कौन-कौन से फंक्शंस होते हैं जो कि हमारे काम को आसान कर देते हैं। हमारे पास ये वाला मल्टीमीटर है। मार्केट में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कई सारे मल्टीमीटर आते हैं। हम फिलहाल इस मल्टीमीटर के बारे में समझेंगे कि इसमें क्या-क्या फंक्शंस होते हैं और हम इसे किस तरीके से यूज़ करते हैं। सो फ्रेंड्स, हमारे पास हमारे मल्टीमीटर में 3 सॉकेट्स होते हैं, जिसमें फर्स्ट सॉकेट, सेकंड सॉकेट और लास्ट थर्ड सॉकेट होता है। हम अपने मल्टीमीटर के सेकंड सॉकेट में रेड वाले प्रॉप्स को लगाते हैं और थर्ड वाले में ब्लैक प्रॉप्स को लगाते हैं। फर्स्ट वाले सॉकेट को हम अपनी वीडियो में आगे समझेंगे। सेकंड, हमारे पास हमारे मल्टीमीटर में डायलर दिया जाता है, जिसे हम घुमाकर इधर-उधर अपने फंक्शंस को सेट करते हैं। देखेंगे कि हमारे मल्टीमीटर का पहला फंक्शन किस तरीके से काम करता है। तो फ्रेंड्स, हमारा पहला फंक्शन हमें वोल्टेज को मापने के लिए यूज़ करते हैं, जो कि हमारा डीसी वोल्टेज होता है। यहाँ पर एक वी का आइकन बना हुआ है, जिसके आगे एक सीधी रेखा खींची हुई है। सीधी रेखा माने तो डीसी वोल्टेज, इसीलिए हम इसमें डीसी वोल्टेज को माप सकते हैं। 1000 वोल्ट से लेकर हम इसमें 200 मिलीवोल्ट तक माप सकते हैं। उदाहरण के लिए हम एक 3.7 वोल्ट की बैटरी को लेंगे और अपने मल्टीमीटर के डायलर को 20 वोल्ट पे सेट करेंगे और अपने प्रॉप्स को बैटरी के प्लस वाले साइड में जोड़ देंगे और वहीं अपने सेकंड प्रॉप्स को बैटरी के माइनस वाले साइड में जोड़ देंगे, जिससे हमारी बैटरी का वोल्टेज निकल के आएगा। इसी तरीके से गाइस, हम अपने मल्टीमीटर के पहले वोल्टेज वाले फंक्शंस को मेजर करते हैं। डिफरेंट डिफरेंट बैटरी में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वोल्टेज होते हैं, तो हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मोड्स के हिसाब से अपने वोल्टेज को सेट करके इसे यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे मल्टीमीटर में अगला फंक्शन होता है रेजिस्टेंस को चेक करना। तो हम इस फंक्शन से रेजिस्टेंस को चेक करते हैं। यहाँ पर 2000 के से लेके 200 रेजिस्टेंस तक हम चेक कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम एक रेजिस्टेंस को लेंगे, जो कि 68 ओम का रेजिस्टेंस है। 68 ओम के रेजिस्टेंस को मापने के लिए हम अपने मल्टीमीटर के डायलर को 200 पर सेट करेंगे और अपने रेड वाले प्रॉप्स को रेजिस्टेंस के एक सिरे पर जोड़ देंगे। वहीं दूसरे वाले को रेजिस्टेंस के दूसरे छोर पर जोड़ देंगे। हम मल्टीमीटर के प्रॉप को किसी भी रेजिस्टेंस के किसी भी सिरे में कनेक्ट कर सकते हैं। इसमें कोई माइनस प्लस नहीं होता। इसी तरीके से हमारे रेजिस्टेंस की वैल्यू निकल के आती है कि कितनी वैल्यू है। इस फंक्शन का यही का यूज़ है। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट फंक्शन की ओर। तो फ्रेंड्स, अगला हमारा जो है वो है बजर मोड। इसके अंदर फ्रेंड्स, हम पता करते हैं कि कोई भी सर्किट बीच में अधूरा तो नहीं है या फिर वो शॉर्ट सर्किट तो नहीं है। एग्जाम्पल से समझते हैं। इस मोड को यूज़ करने के लिए हम एक वायर को लेंगे, जो कि वायर बीच में डिस्कनेक्टेड है, और दोनों को हम अलग-अलग रखेंगे। हम अपने मल्टीमीटर के पहले प्रॉप वायर को दूसरी साइड में कनेक्ट कर देंगे। वहीं दूसरे प्रॉप को दूसरी साइड में कनेक्ट कर देंगे। तो फ्रेंड्स, ये बीच में डिस्कनेक्टेड वायर है, मतलब ये सर्किट पूरा नहीं है। तो ये सर्किट पूरा नहीं है, इसीलिए ये मीटर में कोई भी रीडिंग नहीं देगा। पर लेकिन अगर यह आपस में जॉइंट होंगे, सर्किट कंप्लीट होगा, तो ये बीप का साउंड करेगा। तो ये मोड इसी तरीके से काम करता है। इस मोड का सीधा सिंपल में कहें तो यह सर्किट का कंप्लीट होना या ना कंप्लीट होने को बताता है। तो अगला हमारा है फ्रेंड्स सिग्नल मोड। इसको हम अगली किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। हमारा अगला जो है वो एचएफई मोड है, जो कि हमें ये बताता है ट्रांजिस्टर पीएनपी होगा या फिर एनपीएन होगा। तो फ्रेंड्स, हम देख सकते हैं हमारे पास एक ट्रांजिस्टर है, जो कि पीएनपी ट्रांजिस्टर हो सकता है या फिर एनपीएन ट्रांजिस्टर हो सकता है। इसी को पता करने के लिए हम लोग इस फीचर्स का इस्तेमाल करते हैं। आप देख सकते हैं साइड में हमारे एनपीएन और पीएनपी लिखा हुआ है। एन-पी-एन का मतलब नेगेटिव, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। हमारे टंगस्टन में 3 तारें हैं, जिसमें हमें 2 तार नेगेटिव और 1 पॉजिटिव है। वहीं पी-एन-पी में 2 पॉजिटिव और 1 नेगेटिव होती है। इसी चीज़ को पता करने के लिए हम इस फीचर्स का इस्तेमाल करते हैं। आप देख सकते हैं मल्टीमीटर में रेड कलर के सर्कल के अंदर पिन को इंस्टॉल करेंगे, जिससे हमें पता लगेगा ये ट्रांजिस्टर पी-एन-पी है या फिर एन-पी-एन। तो अगला फंक्शन है हमारा एम्पीयर का, जिसमें हम एम्पीयर को माप सकते हैं। वहीं पर इसके ऊपर एक आइकन बना हुआ है, जो कि ए का आइकन है और इसके आगे एक सीधी रेखा है। जिसमें हमने नेक्स्ट वोल्टेज वाले में देखा था, वहाँ पर भी हमारे वी का साइन था, उसके आगे भी एक रेखा बनी हुई। डीसी के लिए हम सीधी रेखा देख सकते हैं। वहीं पर हम यहाँ पर 2000 मिली एम्पीयर से लेके
200 मिली एम्पियर तक माप सकते हैं। इससे ज़्यादा एम्पियर नापने के लिए हमें नीचे एक ऑप्शन दिया जाता है जो कि हमारा 10 एम्पियर तक का है, तो हम इससे भी अपने 10 एम्पियर तक चेक कर सकते हैं। वहीं पर इसमें चेक करने के लिए हमने जो आपको बताया था कि हमारा सबसे ऊपर वाला सॉकेट किस लिए होता है, तो जब भी हम 10 एम्पियर तक का लोड चेक करते हैं तो हमारा बीच वाले सेक्शन से प्रोब को निकाल कर सबसे ऊपर वाले सेक्शन में लगा देते हैं। तब हम 10 एम्पियर तक लोड चेक कर सकते हैं। हमारे अगर मल्टीमीटर का अगला फीचर्स है वोल्टेज का। आप देख सकते हैं ये हमारे पास 750 वोल्ट से लेके 200 वोल्ट तक हम इसमें माप सकते हैं। यह पे भी एक साइन बना हुआ है जो कि वी का साइन है और उसके आगे एक रेखा है जो कि सीधी नहीं है, टेढ़ी-मेढ़ी है। वहीं हमारे दूसरे तरफ डीसी सेक्शन में भी इसी टाइप का एक सर्कल आइकन बना हुआ है जो कि वी है, पर उसके आगे एक सीधी रेखा है। जहाँ भी सीधी रेखा हो वह डीसी का होता है और जहाँ भी टेढ़ी-मेढ़ी रेखा हो वहीं एसी का होता है। ये आइकन हमारे एसी करंट का होता है या कि अल्टरनेट करंट का होता है, इसीलिए हम इसमें अल्टरनेट करंट माप सकते हैं। हम अल्टरनेट करंट मापने के लिए यहाँ पर एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए एक सॉकेट है, जिस सॉकेट के अंदर 240 वोल्ट करंट है। हम इसको मापने के लिए अपने मीटर के डायल को 750 वोल्ट पे सेट करेंगे। अपने दोनों ही प्रोब को हम अपने सॉकेट के अंदर इंसर्ट करेंगे, जिससे हमारे मीटर में वोल्टेज शो होंगे, जिससे हमारे बोर्ड में कितना करंट है वो हमें पता लगेगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।